आपके स्क्रीन पर है वो ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब के सतह का केंद्र, ये गोलाकार दर्पण है, इसके प्रतिबिंब के सतह का जो केंद्र होता है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पोल कहते हैं दोस्त मेरे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। देख लो, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को पोल कहते हैं। दिस इज द आंसर। वक्रता का केंद्र कहते हैं वक्र का केंद्र, वक्र का केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्र का केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। त्रिज्या तो हो गया रेडियस। देख लो, कहता है, गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब के सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, गोलाकार दर्पण का जो ये प्रतिबिंब का सतह है इसको पोल कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। और वक्रता का केंद्र जो है, वक्रता का केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। त्रिज्या होइएगा। एक और रिलेशन आप जानते होंगे, F बराबर R/2 होता है। F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। F बराबर क्या होता है दोस्त, R/2 होता है। इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। देखो, संयोजन अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है जुटना, ए बी से अभिक्रिया करेगा और ए बी का निर्माण करेगा। एक होता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें ए बी जो है ये टूट के ए प्लस बी का निर्माण कर देगा। तो अब बताओ, संयोजन का ठीक उल्टा क्या है, विघटन या वियोजन। वियोजन और विघटन एक की बात है, वियोजन और विघटन जो है एक ही बात है, वियोजन और विघटन एक ही बात है। हमको ये बताइए, संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि शोषी है, संयोजन अभिक्रिया जो है ये ऊष्माक्षेपी है कि शोषी है, जल्दी से बताइए। संयोजन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, जल्दी से बता दीजिए। संयोजन अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, जल्दी बताइए। व्हाट इज आंसर। संयोजन की अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो ये ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। बताइए आंसर क्या होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है और अवक्षेप अगर बेरियम सल्फेट होगा तो इसका रंग सफेद होगा, बेरियम सल्फेट होगा तो इसका रंग सफेद होगा, बेरियम सल्फेट होगा तो इसका रंग सफेद होगा, और लेड आयोडाइड होगा, PbI2 होगा तो इसका रंग पीला होता है। लेड आयोडाइड होगा तो इसका रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। संयोजन अभिक्रिया में जुटेगा, और जुटेगा तो उष्मा देगा, उष्मा देगा मतलब ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में उष्मा देगा, उष्मा देगा तो क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है, तो संयोजन के अभिक्रिया के विपरीत जो होगा वो विघटन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत जो है ये विघटन अभिक्रिया है, इज द राइट आंसर। और अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप जो है ये जल में अघुलनशील होता है। अवक्षेप की अगर हम बात करें तो ये जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल में क्या होता है दोस्त मेरे, अघुलनशील होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, कहता है सही वाक्य को चुनिए। सही वाक्य क्या है, संकरण का अर्थ आनुवांशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग करवाना, एकदम सत्य वचन है, जल्दी बताइए, एकदम सत्य वचन है। कहते हैं संकरण की अगर हम बात करें तो संकरण का अर्थ आनुवांशिक रूप से असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग करवाना है, एकदम सत्य वचन है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, चला एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। देखिए गौर फरमाइएगा, कहते हैं इधर इधर इधर, दो किस्मों के बीच किया जाने वाला संकरण अंतर स्पेसिज संकरण कहलाता नहीं, ये तो एकदम गलत है। दो किस्म के बीच अगर करेंगे तो उसको संकरण कहेंगे, अंतर स्पेसिज संकरण नहीं कहेंगे। फिर कहता है किसी पादप में वांछित गुणों वाले जीन डालने से अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होता है, एकदम सत्य वचन है। अगर किसी पादप में वांछित गुण वाले जीन डालते हैं तो अनुवांशिकीय रूपांतरण वाले फसल प्राप्त होते हैं। दो स्पीसीजों के पदार्थों के बीच संकरण किया जाने वाला अंतरा वैरायटी संकरण कहलाता है, ये भी गलत है। चला इसका इसमें डाल दिया है, इसका इसमें डाल दिया, तो हमको लगता है 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। दो अलग अलग चीजों का संकरण करवाइएगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन है, और किसी में अगर वांछित गुण आप चाहते हैं तो अनुवांशिक रूपांतरण करना होगा। अब आंसर हो जाएगा, बताओ तो अनुवांशिकी के लिए कौन जिम्मेवार है?
अनुवांशिकी के लिए कौन जिम्मेवार है? जल्दी बता, अनुवांशिकी के लिए कौन जिम्मेवार है? जीन जिम्मेवार है कि डीएनए जिम्मेवार है? जीन जिम्मेवार है कि डीएनए? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? जीन जिम्मेवार है कि डीएनए? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। कहते हैं अनुवांशिकी के लिए कौन जिम्मेवार है, जीन की डीएनए? व्हाट इज द आंसर? अनुवांशिकी के लिए कौन जिम्मेवार है? जल्दी बता। जीन जिम्मेवार है कि डीएनए? ये चला ध्यान रखिएगा, जीन इज द फर्स्ट आंसर और डीएनए इज द सेकंड आंसर। डीएनए इज द सेकंड आंसर, जीन पहला आंसर है और डीएनए सेकंड आंसर है। अगला देखो, अगला क्या कहता है दोस्त मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा धवन सोडा का उपयोग नहीं है कांच, साबुन और कागज के निर्माण में? सोडा एसिड अग्निशामक में, देख लो चला, इस सोडा एसिड अग्निशामक में हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा जब अम्ल से अभिक्रिया करता है ना, तब CO2 देता है और इसी से आग बुझाते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं दोस्त मेरे, आग बुझाते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं, आग बुझाते हैं। देख लो, सोडा एसिड अग्निशामक की अगर हम बात करें, इसमें बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा अम्ल से अभिक्रिया करेगा, CO2 देगा, उसी से आग बुझाते हैं। ये बताओ, ये गलत है, एकदम 100% गलत है। धवन सोडा वॉशिंग सोडा हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। अब देखो, कांच, साबुन और कागज के भी निर्माण में एकदम यूज किया जाता है और जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसमें भी यूज किया जाता है। देखो, जल दो प्रकार का होता है। जल दो प्रकार का होता है, एक होता है मृदु जल, एक होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल। मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल हम लोग उपयोग करते हैं, हर चीज में उपयोग करते हैं। मृदु जल हर चीज में उपयोग करते हैं और कठोर जल उपयोग नहीं करते। कठोर जल उपयोग, इस बार का बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। चला, अगर आप दिए होंगे तो ये बिहार दरोगा 2023 का पीटी का क्वेश्चन है। बिहार दरोगा 2023 का पीटी का क्वेश्चन है। अगर आप दिए होंगे दोस्त मेरे, ये बिहार दरोगा 2023 का क्वेश्चन है कि जल की कठोरता किससे दूर की जाती है? जल की कठोरता किससे दूर की जाती है? बिहार दरोगा 2023 का क्वेश्चन है पीटी का, जाके पलट के देख लीजिएगा। तो कठोर जल होगा तो उपयोग नहीं किया जाता है। कठोर जल की अगर हम बात करें तो उपयोग नहीं किया जाता है। जल की कठोरता फिर दो प्रकार का होता है। जल की कठोरता दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्त मेरे अस्थायी कठोरता, एक होता है अस्थायी कठोरता और एक होता है दोस्त मेरे अस्थायी कठोरता। एक होता है अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। और अस्थायी कठोरता की अगर हम बात करें, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण होता है। सल्फेट के कारण होता है। ई होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। बाइकार्बोनेट के कारण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, इचला बिहार दरोगा का क्वेश्चन है इस बार का। जल की अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से। जल की अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से। अब गौर फरमाइएगा, हमने कहा जल दो प्रकार का है, मृदु जल, दूसरा कठोर जल। मृदु जल की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग करते हैं। कठोर जल की अगर हम बात करें इसका उपयोग नहीं करते हैं। कठोर जल दो प्रकार का होता है, एक अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, और अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। और अस्थायी कठोरता जो होता है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। याद न रहेगा तो याद रखना है, अस्थायी में कैल्शियम छोटा स्पेलिंग है तो क्लोराइड और सल्फेट, अस्थायी का बड़ा स्पेलिंग है, बाइकार्बोनेट का भी बड़ा स्पेलिंग है। अब दोनों को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। दोनों को दूर किया जाता है दोस्त मेरे सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। आंसर देख लो, आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नहीं है? तो देखो, ये तो उपयोग है जल के अस्थायी कठोरता, ये भी उपयोग है। 2 नंबर उपयोग नहीं है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। सोडा एसिड अग्निशामक में धवन सोडा नहीं, बेकिंग सोडा का उपयोग किया था। बेकिंग सोडा जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो CO2 देता है। और ये क्वेश्चन चला बिहार दरोगा में, इस बार पूछा था 2023 में। अब चला, पहले वाला स्तर नहीं रहा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। अब आपको जिस लेवल में पढ़ना है वो तो हमको नहीं पता है दोस्त मेरे, लेकिन हमको ये बात पता है कि हमको पढ़ाना किस लेवल में, ताकि ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा।
100% दिमाग में एडजस्ट कर लो दोस्त मेरे कि एक नंबर ज्यादा आएगा तो तुम्हारा रिजल्ट होगा, एक नंबर कम आएगा तो फिर 5 साल तक तुमको इंतजार करना होगा। आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? कहते हैं नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर धारा का मान नियत रहेगा। देखो विभवांतर में वृद्धि करेंगे, नियत ताप, ओम का नियम है ही, एकदम चला कहीं पूछे ना पूछे ही क्वेश्चन पूछबे करेगा। नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर जो है में वृद्धि करोगे तो बी भी जो है वो समानुपाती होता है आई के। किसका नियम है? ओम चचा का नियम है, ओम चचा का नियम है। बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन देखो बन गया। ओम का नियम कहता है नियत ताप पर वोल्टेज समानुपाती होता है करंट के। नियत ताप पर जो है वोल्टेज समानुपाती किसके होता है? करंट के। अब बताओ क्वेश्चन कह रहा है नियत ताप पर किसी, नियत ताप पर और दाब पर भी, दाब पर भी, नियत ताप और दाब पर जो है, नियत ताप और दाब पर अगर हम बात करें तो किसी चालक में आरोपित विभवांतर जो है में वृद्धि करेंगे तो धारा में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि भी समानुपाती होता है किसके? आई के। आंसर बता, आंसर बता क्या होगा? आंसर बता क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। ओम का नियम, आंसर बता दो। ए की बी किसी धारा का मान में बढ़ेगा, इस वृद्धि हो जाएगा, धारा के मान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, चला खाली बनाने का झोल है। आंसर बता क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? जल्दी बता। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? व्हाट इज द आंसर? भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं जो है उत्तरदायी है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? ए की बी किसी की डी? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बोल। जाइलम के भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? व्हाट इज द आंसर? अब तुम खोजोगे गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो वो हमारा यहां नहीं मिलेगा। आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? ए की बी किसी, कोई मार रहा है ए, कोई मार रहा है डी, कोई मार रहा है बी, कोई मार रहा है सी। व्हाट इज द आंसर? चला इसका आंसर हो जाएगा जाइलम तंतु। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम तंतु। कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा जाइलम तंतु। बता, व्हाट इज द आंसर? साइक्लोपेंटेन, एनसीईआरटी का सवाल है। चला साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन देखो ऐसा होता है साइक्लोपेंटेन, 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 पेंट मतलब होता है 5, पेंट मतलब क्या गो? 5 गो। अब देख लो 5 गो होता है, यहां भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन हो जाएगा, हर जगह दो का हाइड्रोजन हो जाएगा। ये साइक्लोपेंटेन है, एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए पूछने की संभावना प्रबल है। दोस्त मेरे हम बार बार कहते हैं 60 लाके आप कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा, 61 लाना होगा। 70 लाके आप कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा, 71 लाना होगा। एक नंबर नहीं आएगा ना, अगले 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। बताओ एकल बंधन कै गो है? गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कै गो है? 15 गो होगा हमको लगता है। देख लो तो कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कै गो है? देखो ना कै गो है। एलपी का फिर से फॉर्म भरने दिया जाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। चला इस पर बताओ, जब 5000 था तो नहीं भरा था कि? अरे बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? दोस्त मेरे एकदम ध्यान से देख लो। अगला 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 नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। अरे बाप रे बाप, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये एकदम गलत है। एकमात्र धातु है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। देखो वैसे तो धातु जो है, धातु सुचालक होता है, इसका अपवाद है शीशा, अपवाद है शीशा। अधातु जो है, अधातु कुचालक है, अधातु कुचालक है। इसका अपवाद है ग्रेफाइट, इसका अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है। ये बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, एकदम गलत है। फिर कहता है ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा रहता है, जिससे एक षटकोणीय सारणी बनती है। बता क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर फॉर 45? जल्दी बता। चला 2 नंबर जो है वो सत्य है
और एक तो साफे असत्य है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? कुचालक। एकदम गलत है। ग्रेफाइट जो है एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक है। बाकी ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा रहता है, जिससे षटकोणीय सारणी बनता है। एकदम सही है। अचला हीरा और ग्रेफाइट का अंतर पूछता है, ये ध्यान दो। हीरा और ग्रेफाइट का अंतर पूछता है, इसको बढ़िया से समझ लो। हीरा ग्रेफाइट, इसका अंतर पूछेगा तुमको। हीरा और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ये कुचालक है, हीरा कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है। हीरा की अगर हम बात करें ये चतुष्फलकीय है, ये चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये षटफलकीय है, ये षटफलकीय है। हीरा की अगर हम बात करें इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये कठोरतम है, ये कठोरतम है, ये कठोरतम है, ये मुलायम है, ये मुलायम है। ये शीशा काटने में इसका प्रयोग करते हैं, शीशा काटने में, शीशा काटने में इसका प्रयोग करते हैं। ये स्नेहक में, स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। और पेंसिल में भी चिला इसको प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। दोनों हीरा कार्बन का अपरूप है। सब पॉइंटे इंपॉर्टेंट है। रोशन मिश्रा सर का क्लास मैथ का कहां से खरीदें? रोशन मिश्रा सर का क्लास आपको मिल जाएगा आस ऑफिशियल ऐप पे, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता। कहते हैं ये सॉरी, हीरा कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है। ये चतुष्फलकीय, ये षटफलकीय, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कठोरतम है, मुलायम है, कठोरतम है, मुलायम है। फिर अगर हम बात करें शीशा काटने में प्रयोग करते हैं, स्नेहक में और पेंसिल में इसका प्रयोग किया जाता है। कहां प्रयोग किया जाता है दोस्त? पेंसिल में इसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। और चला, एकदम स्तरीय प्रश्न ही तुमको नौकरी दिलवा सकता है, बाकी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तब तो दोस्त काम कर लो दोस्त मेरे। अगर तुमको लगता है कि हमको पढ़ना है तो पढ़ के कोई फायदा है नहीं, धंधा करना पड़ेगा थोड़ा दोस्त नौकरी के लिए, पैसा अर्निंग के लिए। अगला अगला एकदम एक एक स्तरीय प्रश्नों को पढ़ना होगा। और 5 को क्वेश्चन जो आप एक्स्ट्रा बनाइएगा वो आपको मेरिट में ले आएगा। ना तो दोस्त मेरे 20 लाख 25 लाख फॉर्म अगर गिरा है, अब 12,000 नौकरी है मान लो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में, तो 24,90,000 को नहीं होना है। इसलिए एकदम मात्र 12,000 को होना है। बता दो आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केसरुकी नहीं है? भैया केचुआ केसरुकी है। इसमें केसरुकी पाया जाता है क्या? ये केसरुकी पाया जाता है। छिपकली में है, मछली में है, मेढक में भी है। आप कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि टेडपोल जो है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, टेडपोल से जब मेढक का निर्माण होता है तो किसकी जरूरत होती है? लो, पहला ऑप्शन देते हैं फ्लोरीन और दूसरा ऑप्शन है आयोडीन। बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? एक है फ्लोरीन, एक है आयोडीन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेडपोल से मेढक का निर्माण होता है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर? जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर? टेडपोल से मेढक का जो निर्माण होता है इसके लिए आयोडीन जिम्मेवार है। टेडपोल से मेढक का जो निर्माण होता है इसके लिए। मछली की अब बात करें तो मछली में क्वेश्चन आता है कि एकल परिसंचरण तंत्र होता है। मछली की अगर हम बात करें तो इसमें एकल परिसंचरण तंत्र होता है। मछली की अगर हम बात करें इसमें एकल परिसंचरण तंत्र होता है। मछली की अगर हम बात करें इसमें एकल परिसंचरण तंत्र होता है। किसकी बात करें दोस्त मेरे? मछली की। मछली की अगर हम बात करें इसमें एकल परिसंचरण तंत्र होता है। मछली में अगर हम बात करें दोहरा परिसंचरण तंत्र हम लोग में होता है, एगो सिरा एगो धमनी। आप मछली उछली में एकल परिसंचरण तंत्र होता है, जिधर से शुद्ध जाता है उधर से अशुद्ध भी जाता है, जिधर से शुद्ध जाता है उधर से अशुद्ध भी जाता है, इसलिए कहते हैं मछली में एकल परिसंचरण तंत्र होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कीजिए ना विचार। सही उत्तर का चयन। वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। इसका आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाए? व्हाट इज आंसर? वॉशिंग सोडा एकदम जान लो। चला देखो, सोडियम क्लोराइड से वॉशिंग सोडा नहीं, वॉशिंग और बेकिंग सोडा दोनों का निर्माण होता है। वॉशिंग एंड बेकिंग दोनों सोडा का निर्माण होता है।
बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। और एक चीज और ध्यान रखना है NaCl के बारे में। NaCl की अगर हम बात करें तो इसका pH मान होता है 7। pH मान कितना होता है दोस्त? 7 होता है। ये एक लवण है, ये एक लवण है और ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के मिलने से बनता है। तो वॉशिंग सोडा से सोडियम क्लोराइड से निर्मित होता है, एकदम सही है। यह गंदगी और ग्रीस, वॉशिंग सोडा मतलब सरफ हो गया। चला वॉशिंग सोडा की अगर बात करोगे, चला क्वेश्चन तभी तक टफ है जब तक आप उसको पढ़ते नहीं है। युधिष्ठिर लिखना तभी तक टफ था जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं किए थे। बताइए, कहते हैं यह गंदगी, सरफ, वॉशिंग सोडा का मतलब सरफ हुआ। यह गंदगी ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है। एकदम सही बात है। ग्रीस अगर लग जाता है, साबुन लगाते हैं तो छूटता है कि नहीं छूटता है? सरफ लगाते हैं छूटता है कि नहीं छूटता है? आप लगा के देखिएगा, छूट जाएगा क्योंकि वो पानी में घुल जाता है, घुल कर निकल जाता है। आंसर बताओ, आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर? वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें, सरफ सोडियम क्लोराइड से, वॉशिंग सोडा ने बेकिंग सोडा भी, दोनों सोडियम क्लोराइड से निर्मित होता है। सब सोडा क्षारीय होता है और सब सोडा CO2 देता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, अगर लिख लो। सोडा की अगर हम बात करें तो सोडा क्षारीय होता है और सब सोडा CO2 देता है। सब सोडा CO2 देता है। सोडा क्षारीय होता है और सब सोडा CO2 देता है। सब सोडा CO2 देता है और सारा का सारा सोडा जो है वो क्षारीय है। अगला 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 व्हाट इज द आंसर? बता, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सही है? ए की बी किसी अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न घटकों की सहायता करते हैं। एकदम चला, सत्य नहीं है। अजैव निम्नीकरणीय, जो जिसमें जान ना हो और मर जाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे सहायक होगा? एकदम नहीं होगा। फिर कहता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। फिर कहता है कौन सा सही है? एंजाइम, जीवाणु या अन्य मृत जीव जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें अपघटित करते हैं। और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ऊष्मा और दाब जैसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चला बी फॉर बॉल। कहता कौन सा सही है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने नहीं रह सकते, सड़ जाते हैं। जैव निम्नीकरणीय उसे कहते हैं जो सड़ जाता है। एक और लंबे समय तक बने रहते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। एकदम चलाई सही है। ये जैव निम्नीकरणीय वह पदार्थ जो जैव निम्नीकरणीय है। एक होता है जैव निम्नीकरणीय जो सड़ जाएगा और जकरा में जान है। एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय जो नहीं सड़ेगा और जकरा में जान नहीं है। अजैव अनिम्नीकरणीय, जैव मतलब जकरा में जान है, अजैव मतलब जकरा में जान नहीं है। निम्नीकरणीय जो सड़ जाएगा, अनिम्नीकरणीय जो सड़ेगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा चला बी फॉर बॉल। अगला 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 कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के निर्धारण के लिए इनमें से किस नियम का हित बना देगा? चला जल्दी बता। फ्लेमिंग का दूगो नियम है। फ्लेमिंग का दूगो नियम है। एगो है चला जनरेटर का, एगो है जनरेटर का और एगो है दोस्त मेरे मोटर का। ये पता है आपको? जनरेटर का जो नियम है वो लेफ्ट हैंड रूल है, वो लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का ऐसे समझो, फ्लेमिंग का दो रूल हो गया। एगो लेफ्ट हैंड रूल यानी एगो हो गया बाएं हाथ का नियम और एगो हो गया दोस्त मेरे दाएं हाथ का नियम। एगो बाएं हाथ का नियम और एगो दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम है मोटर के लिए और दाएं हाथ का नियम है जनरेटर के लिए। दाएं हाथ का नियम जो है, दाएं हाथ का नियम जो है ये जनरेटर के लिए है। दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए है। तो जनरेटर के लिए है तो ये ईएमएफ या धारा की दिशा को दर्शाएगा। अब मोटर के लिए है तो ये बल या गति की दिशा को दर्शाएगा। आंसर बताओ। ये चला एक भी अनऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है, ये सब ऑथेंटिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? कहता चुंबकीय क्षेत्र में के अंदर धारावाही चालक पर लगने वाला बल, बल बोले तो मोटर की बात कर रहा है। बल या गति यानी मोटर की बात कर रहा है। मोटर की बात कर रहा है मतलब बाएं हाथ का नियम। आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। याद न रहे तो याद रखना, जनरेटर के लिए दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं, इसलिए जनरेटर के लिए दाएं हाथ का नियम, अब मोटर के लिए बाएं हाथ का नियम। चला पढ़ने के लिए ना बड़ा पेशेंस का जरूरत होता है, वो पेशेंस सब में होता नहीं है। पढ़ना सबको है, नौकरी सबको लेना है, लेकिन कंटिन्यूअसली पेशेंस के साथ किसी को नहीं पढ़ना है। और जिसको पढ़ना है उतने % जॉब है, 1% जॉब है और 1% लोग ही पेशेंस के साथ पढ़ पाते हैं।
तो दोस्त मेरे, आप दूसरे को नहीं ठग सकते हो, दूसरे को ठग सकते हो, खुद को कैसे ठगोगे? खुद के नजर में तो आप गिर ही जाओगे। इसलिए मेरे दोस्त पेशेंस रखिए, मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन सच यही है। बताइए जल्दी से। कहता है लगने वाला बल, बल बोले तो मोटर, मोटर बोले तो बाएं हाथ का नियम। आंसर बता। अगला प्रश्न 106 नंबर। कहता है रक्त में शर्करा के स्तर तो सब बना देगा अग्नाशय। एकरा की सोचना है। रक्त में पित्ताशय पित्त जमा करता है, पित्त जमा करता है, पित्त जमा करता है। और यकृत की अगर हम बात करें, पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस का क्या करता है दोस्त मेरे? पित्त रस का स्राव करता है। गुर्दा क्या हो गया? चला किडनी। गुर्दा की अगर हम बात करें तो गुर्दा का काम क्या है? चला छानना। और यह ऐसी कहानियां जो इस प्रकार विकसित होती है कि क्या क्या मुंह में आ गया, इसके लिए जिम्मेदार तो हैं। बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अग्नाशय से सबको पता है, अग्नाशय के बीटा सेल से, अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का क्या होता है दोस्त मेरे? स्राव होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है, अब पित्तरस का स्राव होता है यकृत से। अब पित्तरस का काम है वसा का पाइसीकरण करना। वसा का पाइसीकरण करना मतलब वसा को तोड़ देना। आज जोन चेंज होगा, चला वसा को तोड़ देना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए, बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं उच्च रक्तदाब अधिक वचन और व्यायाम न करने के कारण होता है। एकदम सही बात है। अगर हाई ब्लड प्रेशर आपको हो जाएगा जब आपका वजन ज्यादा हो जाएगा और जब आप एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा। अनुवांशिक अपसामान्यताओं के कारण कैंसर होता है। एकदम सही बात है। अनुवांशिक अपसामान्यताओं के कारण कैंसर होता है। एकदम सही बात है। अगर किसी को के दादाजी को है तो उसके बेटा को हो सकता है, उसके पोता को हो सकता है। एकदम सही है। फिर कहता है अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। एकदम गलत है। तब पता चला जितना नींबू खट्टा फल खाएगा लोग और अल्सर हो जाएगा। एकदम गलत बात है। बाकी सब सही है। एसीएनी स्टेफाइलोकोकाई के कारण नहीं होता है। एकदम सही है। अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक अल्सर का होना, अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक अल्सर का होना एकदम सही बात है। हाँ एकदम अर्चना कुमारी, आज हम देखते हैं उसको करवाते हैं। अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक अल्सर का होना ये एकदम गलत है। तब तो जितना अम्लीय भोजन लोग खा रहा है सबको अल्सर हो जाएगा। बता। मेंडल द्वारा, मेंडल 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 ने क्या किया था? चला बता जल्दी से। आनुवंशिकता के लिए नियम दिया था। मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं में विपरीत युग्मों में से एक थे। कौन? बैगनी और सफेद फूल। मेंडल ने जो पहली बार किया था प्रयोग, उसमें विपरीत गुण वाले जो थे, एगो बैगनी और एगो सफेद फूल थे। ये आपको याद रखना होगा। मेंडल की बात अगर हम करें, विशेषताओं में विपरीत युग्म कौन कौन था? एगो बैगनी, एगो सफेद फूल था। एक आंसर बता। सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पर पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? एक बार हिला के ही देख लेना। चला बोतल को एक बार हिला के देख लेना, कहां बुलबुला इकट्ठा होगा। जल्दी बता, जल्दी बता। कहां? गर्दन के निकट। एक बार चला। कहता सोडा वाटर की एक बोतल गर्दन पे पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर रूप से घुमाया जाए तो बोतल के किस भाग में बुलबुला होगा? आप देखिएगा बुलबुला एकदम गर्दन के पास आकर जमा हो जाएगा। गर्दन के पास आकर जमा हो जाएगा। एक और आंसर बता। ये तो चला तुमको याद रखना होगा। निम्न से कौन सी धातु विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है? कौन? व्हाट इज द आंसर? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। और अगर तुमको कहीं विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, अगर तुमको कह दे कौन मुक्त अवस्था में होता है, सोना, प्लेटिनम, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एकदम इस पर जंग वंग नहीं लगता है। मुक्त अवस्था में होता है, मुक्त अवस्था में होता है, मुक्त अवस्था में होता है। कौन? गोल्ड और प्लेटिनम जो है ये मुक्त अवस्था में होता है। अब बताओ सबसे ज्यादा अधातवर्धनीय कौन है? सबसे, सबको पता है सोना है। सबसे ज्यादा तन्य कौन है? सोना है। ये सब सबको पता है। जो नहीं पता है चला उसको पढ़ो, ज्यादा बेहतर है ताकि पता चल सके और हमारा मेरिट बन सके। कहते हैं गोल्ड और प्लेटिनम मुक्त। अब तुमको गई फालतू काहे लिख दिए? तो देखो किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 3.0 जब कैंसिल हुआ इसका क्वेश्चन है। हम चला फालतू का नहीं लिखते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है तबे लिखते हैं।
कहते हैं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, इसीलिए बीपीएससी में भी पूछा, इसलिए आगे भी पूछ सकता है, इसीलिए हम लिख दिए। आंसर बता, गोल्ड और प्लेटिनम किस अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम इसको विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, याद रखना होगा। बता, संपर्क विधि द्वारा क्या बनाते हैं? संपर्क विधि द्वारा क्या बनाते हैं? जल्दी बता, संपर्क विधि द्वारा क्या बनाते हैं दोस्त मेरे? H2SO4। हेबर विधि द्वारा क्या बनाते हैं? हेबर विधि द्वारा अगर हम बात करें, हेबर विधि द्वारा अगर हम बात करें तो अमोनिया का निर्माण होता है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। हेबर विधि द्वारा किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड एस का, फेन उत्प्लवन विधि की अगर हम बात करें, फ्लेन उत्प्लवन विधि, तो सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण इसी के द्वारा होता है। सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण इसी के द्वारा होता है। फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण होता है। तीनों पूछता है। हाँ, हे गुरुदेव मेरे कमेंट्स पर ध्यान दीजिए। हम एकदम दिए हुए हैं, चला जी जल्दी बताओ। हाँ, एकदम लेफ्ट मोटर के लिए, राइट जो है जनरेटर के लिए। बताओ जल्दी। संपर्क विधि द्वारा H2SO4, हेबर विधि द्वारा अमोनिया, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। और गोल्ड और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है और यह अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है या उत्तकों की मरम्मत में भी सहायक होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में एरियोलर टिश्यू है। चला, एरियोलर टिश्यू है जो उत्तकों के बीच अवकाश भी करता है, आंतरिक अंगों को सहारा भी देता है, उत्तकों की मरम्मत भी करता है। तीनों काम करता है एरियोलर टिश्यू। पेशी उत्तक चलने में मदद करता है, उपकला उत्तक तो एपिथेलियम टिश्यू हो गया। और वसा उत्तक ऊर्जा के लिए जिम्मेवार है, ये क्वेश्चन और पूछेगा एनसीईआरटी में, पौधे में ऊर्जा जो है, पौधे में ऊर्जा एकत्रित होता है स्टार्च के रूप में, एकत्रित होता है। और जंतु में जो ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है। इचला स्तरीय क्वेश्चन हुआ जो हम तुमको बड़े प्यार से पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं स्तरीय चला कि ये तुमको देखने को नहीं मिलता होगा। तू क्वेश्चन पढ़ता होगा, अब तुम इन्हें समझना कि हाँ हमने पढ़ते हैं, ये सब बात नहीं बोलो। चला, हमको जान